नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के राणावास आसपास क्षेत्र में हो रहे अवैध बजरी खनन के खिलाफ आसपास के अनेक गांव में आक्रोश देखा जा रहा है। बजरी माफिया बेखौफ होकर दिन रात अनेक नदियों से अवैध खनन कर रहे हैं। आज गुड़ा दुर्जन गांव के बजरी माफिया द्वारा विरोध करने पर ग्रामीणों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है और खुलेआम बजरी का अवैध स्टॉक किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार खनन विभाग और पुलिस को सूचना करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस वालों ने फोन की तो बाद में 1 घंटा बाद में गाड़ी आई, 1 घंटा बाद में, और गांव में एकदम ताड़ा धुमड़ा मचा दिया। और राजसमंद डंपर वाला 3 डंपर वाला और बिना प्लेट लगाए हुए, प्लेट है ही नहीं, नंबर प्लेट है थी नहीं उसमें, तीनों डंपर में, और 12 महीने से डंपर चल रहे हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। पाली नूतन महिला संगठन पाली के अध्यक्ष नूतन कपिला द्वारा बांगड़ अस्पताल ऑडिटोरियम में एक महिला सुरक्षा के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में महिला सुरक्षा के संबंध में नूतन बाला कपिला अध्यक्ष नूतन महिला संगठन पाली द्वारा जानकारी दी गई। कार्यशाला में नरेंद्र सिंह देवड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली और जिला पाली में महिला कालिका पेट्रोलिंग में तैनात समस्त महिलाएं और अन्य महिलाएं उपस्थित रही और महिला कांस्टेबल राधा विश्नोई द्वारा भी महिला सुरक्षा के संबंध में विचार व्यक्त किए गए और नरेंद्र सिंह देवड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पाली द्वारा सम्मान भी किया गया। किस बात का? बदनामी नहीं है। यस, इसी को ध्यान में रखते हुए बदनामी तब होगी जब उसके साथ नाम होगा। इसलिए हमने इसमें आप नीड हेल्प में 2 टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज एंड नॉन इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज की आप अभी खतरे में हैं और आपको तत्काल सहायता चाहिए। उस समय हो सकता है कि आप रात को 11-12 बजे बस स्टैंड पर उतरे, अकेले हैं, सुनसान एरिया है, टैक्सी करने से डर रहे हैं, सब कुछ है। आपको लगता है कि अगर पुलिस की गाड़ी मुझे घर तक छोड़ दे तो मैं सेफ हूँ। और भी कुछ ऐसी है कि आप कहीं पर हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे कुछ गुंडा तत्व हैं जो हमारे को हानि पहुँचा सकते हैं, हमारे परिवार को हानि पहुँचा सकते हैं। उस समय हमें इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है। नॉन इमरजेंसी हेल्प जो मैंने अभी कहा, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको किसी तरीके से परेशान कर रहा है, आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, वर्क प्लेस में हैरेसमेंट है, ये नॉन इमरजेंसी उस समय तो नहीं, परंतु आपकी पूरी कंप्लेंट है, वो नीड हेल्प ऐप के थ्रू इसको अटेंड करने के लिए भी हमारी महिला कानून पुलिस लगी हुई है। इसके लिए हमने जयपुर में हमारा एक सेंट्रलाइज सेंटर है और आपकी पूरी बात को सुना जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए पूरा चेक सिस्टम बना। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के ऐतिहासिक चमत्कारी शीतला माता मंदिर इसाली गांव में मेला महोत्सव की हुई शुरुआत। भजन संध्या में उमड़ा आस्थाओं का जनसैलाब। मारवाड़ जंक्शन के जन जन की आस्थाओं के चमत्कारी और ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर इसाली पर 2 दिवसीय वार्षिक मेले की शुरुआत हुई। ऊंची पहाड़ी पर विराजमान मां शीतला माता के दरबार में हजारों की तादाद में पाली जिले के लोग दर्शन के लिए पहुंचे। भजन संध्या का आयोजन हुआ जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायकों ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी, श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया और भजनों में प्राचीन संस्कृति भक्ति का सुंदर अनूठा मिश्रण देखने को मिला। झांकी कलाकार ने 151 दीपक के साथ आरती के साथ श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मेला कमेटी अध्यक्ष इंद्र सिंह राजपुरोहित और कमेटी द्वारा लाभार्थी और भमाशाहों को माला साफा पहनाकर बहुमान किया गया।
बच्चे कोई ट्रेन नहीं करे घर पे। एक बार राहुल भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। सुरेश पवार की रिपोर्ट। शीतला माता पूजन के बाद मंदिरों में उमड़ा आस्था का ज्वार, मांगी खुशहाली की मन्नतें। मंगलवार को सुमेरपुर उपखंड और उप तहसील कार्यालय तखतगढ़ क्षेत्र सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में शीतला सप्तमी के अवसर पर महिलाओं और युवतियों ने शीतला माता की विधिवत पूजा अर्चना और ठंडा बसोड़े का भोग लगाकर खुशहाली की मन्नत मांगी। मंगलवार को सुबह से ही नगर के हर घर की गृहिणियों और युवतियों ने राजस्थानी परिधानों में सज धज कर पणिहारे के नीचे मिट्टी की शीतला माता प्रतिमा विराजमान वस्त्रों से श्रृंगार कर कुमकुम तिलक काजल लगाकर दीप प्रज्वलित कर ठंडे बसोड़े का भोग लगाकर खुशहाली की मिन्नत मांगी। तत्पश्चात हर घर की महिलाओं और युवतियों द्वारा आस्था और उमंग के साथ मंगल गीत गाते हुए शीतला माता मंदिर पहुंची, जहां शीतला माता की विधिवत पूजा अर्चना कर बासोड़े का भोग लगाकर बड़े ही धूमधाम से शीतला माता पर्व को मनाया गया और दिन भर शीतला माता मंदिर पर दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था की भीड़ नजर आई। वहीं शीतला माता पूजन के बाद हर गली नुक्कड़ पर महिलाओं की टोलियां एकत्रित नजर आई, शीतला माता की कथा का श्रवण करते हुए नजर आई। हर परिवार में सामूहिक ठंडे भोजन का आनंद लिया गया। शाम को शीतला चौक पर शीतला माता ट्रस्ट कमेटी और राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 36 कौम नगरवासियों की मौजूदगी में गांव शाही गेर का आयोजन होगा। पटवार भवन से भी की पूजा करवाई क्या? हाँ, हर साल की बात हुई। पटवार भवन के ही द्वारा जो लोगों के सानिध्य के साथ। क्या संदेश देना चाहोगे इस पर नगरवासियों को? नगरवासियों को शुभकामनाएं हैं और उज्ज्वल भविष्य, खुशहाली, समृद्धि प्रार्थना करनी, शुभकामनाएं। शाम को शाही गैर भी आयोजित की जा रही है, उसको लेकर तैयारियां हुई क्या? हाँ, बिल्कुल उनको लेकर तैयारियाँ चल रही है और तैयारी पूर्ण रूप से कम्प्लीट है। शाम को अच्छा आयोजन किया गया है। नगरवासियों से वापस आग्रह है सब लोग आए और कार्यक्रम में भाग लें। अच्छा। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। शौच कर रही महिलाओं से युवक ने की अश्लील हरकतें, महिलाओं ने मनचले बदमाश की जमकर कर दी पिटाई। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंची महिलाएं। मारवाड़ जंक्शन के कब्रिस्तान रोड पर शौच करने गई महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने का और भद्दे इशारे करने का मामला सामने आया। महिलाओं ने जमकर मनचले युवक की पिटाई की। सूचना से मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल प्रभाव से मारवाड़ निवासी युवक दिलदार खान को हिरासत में लिया। महिलाओं ने युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर थाने पर धरने पर बैठ गई और महिलाओं के साथ भाट समुदाय के सैकड़ों लोग भी पहुंचे और आक्रोश जताते हुए युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने पर स्थानीय नगर निवासियों ने भी आक्रोश जताया और फिलहाल पुलिस द्वारा युवक दिलदार को हिरासत में ले लिया गया है। बोलो सर। जय श्री राम। सर, हमारी औरतें हैं साहब, लेडीज़ है और सर इधर लोकल लोग हैं हम लोग। और सर किसी के घर में बाथरूम है, किसी के घर में बाथरूम नहीं है साहब, तो लेडीज़ वहाँ पे जाती हैं साहब उस तरफ। और कुछ ऐसा एक आदमी है जिनको हमने काफ़ी सालों से समझा भी चुके हैं और काफ़ी सालों से उनको बोल रहे भी हैं, मगर सर कुछ 10 दिन रुक के वापस वही हरकतें वापस शुरू कर लेता है वो। उनकी समाज वालों ने उनको समझाया है, फिर भी वो उनसे भी नहीं समझ रहा है, बार बार वही हरकतें वही चीज़ों पे आ जाता है, मगर उनकी कोई कार्रवाई भी नहीं होती है सर। अब जब आज भी उन्होंने किया है, कुछ दिन पहले भी किया था, फिर भी उन्हें आज हमें सब लेडीज़ों ने मिलकर उनको बताया, उनको थाने लेके आए और उन पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और ये ज़रूर होना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि फिर कुछ अलग मैटर निकल जाए इस बात का। आपसे हमारी गुजारिश है और सरकार से हमारी निवेदन है और प्रार्थना है, इतने जनों की सारी जितने भी मीडिया के सामने खड़े हैं, हम इतनी सावधानी के साथ इतनी बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ ये बार बार समझाने के बावजूद भी ये काम हो रहा है, फिर भी वो नहीं समझ रहा है। तो इनके साथ अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या घटना हुई आपके साथ भैया? सर जी, 2-3 साल से हम परेशान हैं। जब भी हमारी लेडीज़ जाती है सर, हमें दिक्कत ये नहीं है कि हमारी लेडीज़ बाहर जा रही है सर, हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में किसी के घर में टॉयलेट है, किसी के घर में नहीं है। तो मजबूरी के हिसाब से सर जंगल में वहाँ पे जाते हैं लेटरिन के लिए लेडीज़, और वो जब भी आता है गंदी हरकतें करता है सर। एक तो हासिब नाम है उसका और उसके पिताजी का नाम है
दिलदार। तो सर ये प्रॉब्लम 2-3 साल से चल रही है। फिर हमने उसके घर पे गए और उनको समझाया भी कि भाई ऐसी हरकतें आप क्यों कर रहे हो, तुम्हारे घर पे बहन बेटी है कि नहीं है, हमारी बहन बेटी बहू जाती है तो ऐसी गंदी हरकतें क्यों कर रहा है। सर वो जब भी झाड़ियों में अंदर छुप के वो गंदी हरकतें करता है। तो सर आपसे ये निवेदन है कि उससे सख्त से सख्त उसको कार्रवाई उसके ऊपर की जाए, नहीं तो सर ये एक दंगा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें वो एक मुसलमान है और फिर ये किसी की बहन बेटी के ऊपर ऐसे गंदी हरकतें करेगा तो सर ये सही होगा कि ये गलत होगा। ये तो हमारी तरफ से ये सर हमने पुलिस कंप्लेंट की है सर। वहाँ पे जंगल पे तो ये क्या करता है, पूरा नंगा होके बदमाशी काम लड़कियों के सामने करता है। कौन? ये 2 जने आए जो। अच्छा। और जब बोलते हैं इनको तो ये वहाँ से पत्थर चलाते, इसकी बीबी लड़के हमारे लड़की लोग के ऊपर ये धा लेके आती है। ये क्या मतलब है, आज हम है कल कोई भी और भी जाएगी, तो ये क्या पूरा कानून इसका ही चल रहा है कि उनके भी घर में बैंड माँ है, मतलब लॉकडाउन से ये काम कर रहा है, तो इनको थोड़ा बहुत भी डर नहीं है कि किसी औरत के सामने नंगा हो रहा है। बता और सामने सर जा रहे तो सामने डंडा लट ला के हमको मार रहे सर, और हम बोल रहे भाई लेडीज के सामने ऐसा काम कर, नंगा होकर लेडीज के सामने ऊपर आ रहे सामने। एक तो अब हमें तो मालूम है कि सीधा देंगे हम पुलिस थाने में, अब जो भी करेगी पुलिस ही करेगी, करेगी बस इसके ऊपर बस। हमको तो खुद को शर्म आती है थाने में आने की। इतने साल बरसों से बस रहे बाट मोले की, कभी इंक्वायरी आई है आपके सामने के, कभी बाटों की लेडीज क्या जेंट्स क्या आए आपके थाने में, कोई नहीं आए। पर ऐसा किया जब इतने लोग आगे, कोई एकली भी जाए परी, कोई बच्चों भी जाए परो, कोई नौकरी भी जाए परी, वो तो यूं पीछे लगुड़ो। डर लागे कि नहीं लागे, जंगल में तो हैंग जावे, जंगल तो हैंग जावे। अभी सर हमारे कोई घर मकान तो है नहीं, तो जंगल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा बदमाशी काम करता है। अभी महाराष्ट्र के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हो गया। ऐसे होते जब तो रेप हो रहे हैं सर, ऐसे लोग होते जब तो रेप हो रहा है। 5 साल से समझा रहे इनको, इनके घर वालों को भी समझाया हमने, जब तक ऐसा काम कर रहा हो, क्योंकि अब जो कुछ भी कर रही सिर्फ। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के मांडा और वापरी के बीच स्टेट हाईवे पर एक कैंपर गाड़ी ने आगे चल रही बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कैंपर अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में बाइक सवार दंपति सहित कैंपर में सवार 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कैंपर में सवार रमेश सिंह पुत्र धनेश सिंह, गणेश सिंह पुत्र भावर सिंह और कालू पुत्र आदू राम हरिजन निवासी बोरी मादा घायल हो गए। वहीं बाइक सवार भिखाराम पुत्र चेला राम और उनकी पत्नी मुनि देवी निवासी वोपरी भी हादसे में घायल हो गए। वहीं घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कैंपर सवार एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर किया गया। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। 150 वर्ष पुराने सोने चांदी के आभूषण पहनकर ईसर गणगौर की हुई पूजा अर्चना। कुंवारी कन्याएं और सुहागिनों ने अखंड सुहाग और सुयोग्य वर की कामनाएं की। वैवाहिक सुख, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक ईसर गणगौर मंदिर को फूलों से सजावट और ईसर गणगौर को वस्त्र पहनाकर सोने चांदी के आभूषण पहनाकर पूजा अर्चना के बाद दर्शनों की लगी कतार। मंगलवार को पटवार भवन के पास ईसर गणगौर मंदिर में नायब तहसीलदार जितेंद्र बाबरेवाल और पटवारी रमेश चौधरी, प्रतिहारी नाथू राम मेघवाल सहित नगरवासियों की मौजूदगी में ईसर गणगौर की प्रतिमाओं को राजशाही पोशाक वस्त्रों से श्रृंगार कर करीब 150 वर्ष पुराने सोने चांदी के आभूषण पहनाकर विधिवत ईसर गणगौर की ढोल थाली की गुंजयमान के साथ पूजा अर्चना की गई। प्रसाद वितरण के बाद दर्शनों के लिए लंबी कतार लग गई। ज्ञात रहे कि ईसर गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार माना जाता है। इस परंपरा में होली के दूसरे दिन से शुरू होकर यह 16 दिनों तक चलता है। माता पार्वती अपने पीहट आती है और 18 दिनों बाद शिव जी उन्हें लेने आते हैं। महिलाएं मिट्टी की ईसर, शिव और गवर पार्वती की मूर्ति बनाती है और उन्हें सजाती है और पूजा करती है। इस पर्व पर विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं जो राजस्थान की संस्कृति की आत्मा है। यह वैवाहिक सुख, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक माना गया है। कुंवारी कन्याएं और सुहागिनें मिट्टी की मूर्तियां बनाकर अखंड सुहाग और सुयोग्य वर की कामना करती हैं। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पाली शहर के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित है मुख्य डाकघर को मंगलवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी की सूचना मिलते ही डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय में हड़कंप मच गया। पूरा स्टाफ ऑफिस छोड़कर बाहर आ गया। सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह तंवर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाहर से भीड़ को हटाया। डाकघर को भेजे ईमेल में लिखा गया है कि पूरे परिसर को साइनाइड बम से उड़ा दिया जाएगा। इसे सामान्य धमकी नहीं समझी जाए। धमकी भरा ईमेल सामने आने के बाद कर्मचारियों
अधिकारियों में हड़कंप मच गया और तुरंत काम रोक दिया गया और बाहर आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जोधपुर से बम निरोधक दस्ते को बुलाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टीम द्वारा परिसर की जांच की जाएगी, धमकी के सत्यापन का पता लगाया जा सके। धमकी मिलने पर डाकघर का कार्य भी प्रभावित हुआ और पुलिस ने ईमेल की तकनीकी जांच शुरू की और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी ईमेल कहां से भेजा गया। सुरक्षा एजेंसी अभी पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के रानी IFWJ संगठन के तत्वावधान में रानी उपखंड स्तर पर पत्रकारों का होली स्नेह मिलन सम्मेलन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने हिस्सा लिया और निष्पक्ष, निर्भीक तथा समाज के प्रति जिम्मेदार पत्रकारिता करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारों को समाज के उपेक्षित वर्गों और जन समस्याओं से जुड़ी खबरों को अपनी पहली प्राथमिकता बनानी चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में अध्यक्ष BL भाटी ने सभी आगंतुकों का रानी उपखंड के सभी पत्रकारों का गर्मजोशी से स्वागत किया और संगठन की वर्तमान गतिविधियों और आगामी रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इस खास मौके पर PS सेवा समिति की ओर से उपस्थित सभी पत्रकारों का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। संगठन के संबंध में पत्रकारों के बारे में आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, काफी समय का अनुभव है, तो अपना अनुभव साझा करें और मार्गदर्शित करें नए पत्रकारों को। नहीं चला तो बोलिए। रानी ब्लॉक के समस्त पत्रकार संघ की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष साहब, पूर्व अध्यक्ष साहब और सभी संगठन के पदाधिकारी से मेरा एक ही है कि सभी संगठन के साथ चले और एकता के साथ एकता के साथ जुड़ा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। कोई भी अगर कहीं कार्रवाई करता है या कहीं जाता है तो उसको दूसरी कार्रवाई बताया कि भाई ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है। अकेले चलोगे तो नुकसान सभी का होना है, किसी का होना नहीं। लगे नहीं लगे खबर कोई हित मारा कोई फैलाता है नहीं कोई। अगली पार्टी भी आपको ये नहीं कि खबर लगने के बाद में कि वो लाके दे कहेंगे। और ये बैठने का मतलब यही है कि अपने अपने विचार अलग अलग व्यक्त करे और उससे कुछ नतीजा निकले। तो कुल मिला के आज ये हुआ है कि भी किसी भी संगठन के साथ रहना जरूरी है। वक्त का तकाजा है, वक्त खराब है, तो कुछ भी किसी के भी साथ होता है तो हम तो है ही है, लेकिन जब तक आगे जाएगा तो सबको लोगों को यही है, अधिकारियों को भी यही है कि ये संगठन है जड़ोमती, तो इसका इम्प्रेशन तो बढ़ता ही है। और मैं अभी भरजी ने भी अपने संस्मरण सुनाए, नरेंद्र ने सुनाए। आपसी बातचीत के लिए या संगठन की कोई बात के लिए ये आपातकाल मीटिंग रखी है। पत्रकारों के पत्रकार 24 घंटा बिजी रहते हैं। पत्रकारों के लिए कोई समय नहीं रहता है। अपने पहला तो मुद्दा है कि अपने जो IFWJ का सदस्य अभियान चल रहा है, उसमें जो सदस्य नहीं बने उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाना है, और जो सदस्य नहीं बन रहे या तो फिर वो IFWJ से लेफ्ट हो गए या बाहर निकले या अपने अन्य कोई संगठन में जुड़े। आप पत्रकार हितों की बात करते तो संगठन के साथ में नहीं चलते तो फिर पत्रकार हितों की बात करने की अगर संगठन में रहना है तो संगठन के साथ चलना पड़ेगा, संगठन के नियमों में चलना पड़ेगा और संगठन के साथ चलना पड़ेगा। सेकंड बात, सुरेश पवार की रिपोर्ट।